फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो क्लास नोट्स जो जारी किया गया है रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा, यानी रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा, उसी को हम लोग कवर करेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन किए थे और कहाँ तक कवर कर चुके थे। तो ये हम लोग कर चुके थे, यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ से देख लीजिए। तो इसको हम लोग 107 प्रश्नों को कवर कर चुके थे। मैंने बताया भी था कि अगला जो वीडियो आएगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी प्राचीन भारत का इतिहास, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन। ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बाकी सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचर का भी, तो उसमें जो है डीएलएड का भी, उसमें ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं, ये वीडियो जो है मैराथन वीडियो होने वाला है। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये रुक्मिणी प्रकाशन का हिस्ट्री है। हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित हम लोग प्रश्नों को कवर करेंगे इस वीडियो में। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वी.एस. वाकड़कर ने देखा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी एक का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है। तो दमदमा नामक पूरा स्थल जो है वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ये सभी प्रश्न जो है वीवीआई है और 6 से लेकर 12 तक के प्रश्नों को कवर किया गया है इस वीडियो में। तो आइए देख लेते हैं तीसरा सवाल। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर सवाल का, हो जाएगा ए ऑप्शन, नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यहाँ से चौथा सवाल देख लेते हैं। दिया गया है, सराय नहर राय और दमदमा महदहा संबंधित है। तो सराय नहर राय और महदहा जो है वो संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से, सिहावल सिहावल एक पूरा स्थल है। तो सिहावल एक पूरा स्थल है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का एक पूरा स्थल जो है जिसका नाम जो है सिहावल है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखिए अगला सवाल 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, मेहरगढ़ से मिलते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, भारत में प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिलता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, हथनौरा से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो ये कहाँ से निकले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, दमदमा से निकले हैं। ये सभी प्रश्न जो है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान में इसको देखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देखिए अगला दिया 10 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, कायथा, यानी कर्नाटक। कर्नाटक में नहीं है, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो है वो सही है। चिरांद बिहार में है, ये जो है वो बंगाल में है, और दमदमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 11 नंबर सवाल दिया गया है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का, 11 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अंतरजी खेड़ा से, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री
से पोषण कांस्य से पाषाण कांस्य और लौह युग त्रियुगीय विभाजन किया था। तो ये किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1863 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट सवाल जो है, नवादा टोली का उत्खननकर्ता कौन है? तो नवादा टोली के उत्खननकर्ता जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देखिए 14 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन HD सांकलिया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, यहाँ से देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर सवाल का डी ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, यानी भीमबेटका भी है, मिर्जापुर भी है, पंचमढ़ी जो है और सुंदरागढ़ भी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 16 नंबर सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर ध्यान दे। निम्नलिखित युग्मों पर ध्यान दे और यहाँ पर उपरोक्त में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल 3 युग्म जो है वो गलत है, कालीबंगा पंजाब, बल्कि ये राजस्थान होगा कालीबंगा का, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है यहाँ से 17 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी ऑप्शन, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बुर्ज होम। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से देखिए 20 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 21 नंबर सवाल दिया गया है, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, चीता, गैंडा, भैंस तथा हाथी से घिरा है। नेक्स्ट दिया गया है, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था, जो कि गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किस महाद्वीपीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो चावल का साक्ष्य जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी, लोथल नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए, हड़प्पीय स्थलों की खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन, कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन अपूरा स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का हो जाएगा डी ऑप्शन, राखीगढ़ी है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 26 नंबर, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट दिया गया है, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सर जॉन मार्शल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से 28 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, सर मार्टिलमर व्हीलर ने। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर सवाल का, यहाँ से देखिए 29 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा विष्णु की। बाकी सभी की पूजा पीपल की होती थी, मातृ देवी की होती थी और शिव यानी पशुपतिनाथ की भी होती थी। नेक्स्ट दिया गया है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पूर्व आर्य युग से माना जाता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है यहाँ से 32 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्टे टाउन बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 32 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, लोथल था। नेक्स्ट सवाल है यहाँ से देखिए, निम्न में से किस हड़प्पन स्थान
यानी स्थल से 100 पेटी का यानी ताबूत के प्रमाण मिले हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हड़प्पा से मिले हैं। नेक्स्ट दिया गया है 34 नंबर प्रश्न। यहाँ से 34 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ का है, तो बी ऑप्शन पंजाब का है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है योगिनीपुर। योगिनीपुर प्राचीन नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दिल्ली का प्राचीन नाम है योगिनीपुर। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देखिए, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, भृगु ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, परुशणी यानी रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट दिया गया है ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, ब्राह्मी लिपि थी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है यहाँ से 39 नंबर, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का डी, अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय से सप्तम मंडलों को जाना जाता है। नेक्स्ट दिया गया है सूरा की आहुति का संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राजस्यु से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है 42 नंबर, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों का निर्माण का विवरण मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शुल्ब सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, सामवेद शाखा से है। नेक्स्ट दिया गया है ऋग्वेद में युद्धजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, तुर्वसु के साथ बना है। नेक्स्ट दिया गया है यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देखिए बी ऑप्शन, ब्रह्मा का कार्य था। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिलाषा के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, छंदोग्य उपनिषद में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से 48 नंबर। यहाँ से 48 नंबर सवाल दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये क्लास नोट्स है एनसीईआरटी का और एससीईआरटी का, 6 से लेकर 12 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से दिया गया है अपाला अत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, ऋग्वेद में संग्रहित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 14वीं सदी ईसवी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बोगजकोई से अभिलेख से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट दिया गया है मनुस्मृति में सरस्वती और दुसुदती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्रह्मावर्त के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट दिया गया है 51 नंबर, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, गाय को जो है वो महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपनिषद में मिलती है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ से देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में जनक के सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गार्गी का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद
के तत्व दिखाई देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मैत्रेयणी उपनिषद में। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देखिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कुभा एवं सुवास्तु। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता बोगजकोई अभिलेख में उल्लेखित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इंद्र, मित्र, नसत्य एवं वरुण। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, नैतिक व्यवस्था ऋक के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वरुण का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ से देखिए, ऋग्वेद के वंश, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ दिया गया है, ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः किसके मंत्र से आरंभ होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अग्नि के मंत्र से आरंभ होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ से देखिए, अगला सवाल जो दिया गया है 59 नंबर, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केकय के शासक थे। नेक्स्ट सवाल है, वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 61 नंबर, यहाँ से हम लोग 61 नंबर सवाल को कवर करेंगे। 61 नंबर सवाल दिया गया है, वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, व्यवसाय था। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यहाँ से 62 नंबर सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से, यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, इतिहास शब्द का उल्लेख, यहाँ से दिया गया है, इतिहास शब्द का उल्लेख निम्न में से किस वेद में मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का, हो जाएगा ए ऑप्शन, अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यहाँ से देखिए 64 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या जो है वो कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 16 है। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देखिए, उल्लाहक अरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, कुरु पंचाल के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, इसमें हम लोग जो है वो सम्मिलित करना है, तो यहाँ से देखिए सही उत्तर का महाजनपद और उनकी राजधानियाँ दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये कितना नंबर प्रश्न था, 66 नंबर सवाल, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, 66 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी एक का हो जाएगा, यहाँ से ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। यानी देखिए, मत्स्य महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और यहाँ से देखिए, ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, और असमक महाजनपद की राजधानी पोतान थी। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, ए 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यहाँ से 67 नंबर प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है, भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, वेदों की प्रामाणिकता के में आस्था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जैन धर्म के संस्थापक है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, ऋषभदेव थे, और अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानेद्य यानी प्राप्त हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, ऋजुपालिका नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अगला सवाल देखिए 70 नंबर, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जैन धर्म का विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन,
कृष्ण से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न जो है 72 नंबर देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग 72 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया है यापनीय संघ किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 72 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ से कुंडलपुर या कुंडग्राम जन्म स्थान है, तो ये किसका जन्म स्थान है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का हो जाएगा सी ऑप्शन, जैन धर्म की महिमा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कुचरक, कुचरक एक संप्रदाय है, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का हो जाएगा सी ऑप्शन, जैन धर्म का संप्रदाय है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से देखिए जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, निर्जरा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ से 77 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जैन धर्म। अगला सवाल दिया गया है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, अनंत शांति। नेक्स्ट सवाल है बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लुम्बिनी में जो कि नेपाल में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है अगला सवाल 80 नंबर प्रश्न दिया गया है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उनका गृह त्याग को जाना जाता है। यानी जब गृह त्याग किए थे तो उसी घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से महात्मा बुद्ध ने दिया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न दिया गया है 82 नंबर सवाल। यहाँ से देखिए अगला सवाल, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से देखिए 83 नंबर, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वैशाली में दी गई थी। नेक्स्ट सवाल देखिए 84 नंबर सवाल दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, देवदत्त होना चाहता था। अगला प्रश्न दिया गया है बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 85 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, अष्टांगिक मार्ग हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है यहाँ से अष्टांगिक मार्ग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन, अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजन हुआ था। नेक्स्ट सवाल जो है महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का हो जाएगा सी ऑप्शन, मैत्रेय को भावी बुद्ध माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है विशुद्धिमग्ध नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के ब्रजयान संप्रदाय की स्थापना की थी, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पद्म संभव ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है ब्रजयान बौद्ध धर्म में बोधि उत्सव की पत्नी को किस नाम से जाना जाता था, तो राइट आंसर हो जाएगा 91 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, तारा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न दिया गया है 92 नंबर दिया गया है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, कौशाम्बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, तो राइट आंसर हो जाएगा 93 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, कुषाण काल में बनाई गई थी।
अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो कथन दिए गए हैं, यहाँ से देखिए, विहार पूरा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। सी नंबर दिया गया है, दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार जो है वो निवास स्थान होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, धर्मपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 96 नंबर, गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भरहूत स्तूप के कला में किया गया था। अगला सवाल दिया गया है 97 नंबर सवाल यहाँ से दिया गया है, निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा 97 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, प्रसेनजीत था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल दिया गया है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देखिए 98 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, बुद्ध धम्म एवं संघ को इंगित करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देखिए, सांख्य दर्शन प्रतिपादक किया था, यानी प्रतिपादित किया था, तो किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 99 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, कपिल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला सवाल दिया गया है 100 नंबर, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 100 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से देखिए सी ऑप्शन, देव और उसकी शक्ति का योग के प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, किष्किंधा कांड में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखिए, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भागवतों ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से अगला सवाल देख लीजिए, दिया गया है यहाँ से, कला में विष्णु के निम्नलिखित किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, वराह अवतार में। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यहाँ से अगला प्रश्न देख लेते हैं, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख साक्ष्य मिलते हैं, अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यहाँ से देखिए 105 नंबर प्रश्न, किसके सिक्कों पर, यहाँ से देखिए, किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 105 का ए ऑप्शन, अगोथा क्लीज के सिक्के पर अंकित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से अगला सवाल देखिए, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिस कहाँ पैदा हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुजरात में पैदा हुए थे। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन वीरशैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में ख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बसव। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, कुमारिल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 109 नंबर सवाल देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग 109वां सवाल को कवर करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा 109 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, तिरुज्ञान हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, अर्थशास्त्र के अनुसार शीताध्यक्ष का संबंध था? तो राइट आंसर हो जाएगा 110 का ए ऑप्शन, कृषि से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिनके सदस्यों की संख्या जो थी वो कितनी थी? तो ये जो थी 30 थी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख
धम्म महामंत्रों की भूमिका का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शिलालेख 5। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे दो ध्यान धन्यागारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सहगौरा ताम्रपत्र। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह कौन सा है? तो सी ऑप्शन, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, शिलालेख है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 117 नंबर सवाल का, यहाँ से बी ऑप्शन, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामालेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 118 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 119 नंबर सवाल, उसको यहाँ से हम लोग 119 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। अदेव मात्रिक भूमि क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके उसे अदेव मात्रिक भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मौर्यन मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, समाहर्ता हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 121 नंबर प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरलपुत तथा और सतियापुत को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लिखित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 121 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, शिलालेख द्वितीय में। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यहाँ से देखिए अगला सवाल 122 नंबर, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 13वां शिलालेख में। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 123 नंबर, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डाइमेक्स आया। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखिए 124 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्लीट। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखिए बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, तो ये कहाँ का प्राचीन स्थान था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। अगला सवाल दिया गया है, मौर्य काल में यहाँ से देखिए मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वारा किन वर्णों के लिए खुले थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए खुले थे। अगला सवाल देख लेते हैं, यहाँ से दिया गया है अगला प्रश्न, अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 127 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, तक्षशिला, तोसली एवं उज्जैनी में। अगला सवाल दिया गया है, यहाँ से देखिए 128 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 128 का बी, जस्टिन ने किया है। अगला सवाल देख लीजिए 129 नंबर पर, यहाँ से हम लोग 129 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। कालसी प्रसिद्ध है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अशोक के शिलालेखों के कारण ये प्रसिद्ध है कालसी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 130 का ए, शिलालेख 12 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखिए किसके शासक ने सर्वोदयाम भगवान बुद्ध की मानव आकृति को अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 131 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, कनिष्क प्रथम ने अंकित किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्राचीन नगर में
धान्य कटक का प्रतिनिधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, अमरावती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 133 नंबर प्रश्न, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, 78 एडी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 78 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 134 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, पतंजलि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है वेनसंग ने जिस कनिष्क विहार को देखा वह कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पेशावर में स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देखिए 136 का बी ऑप्शन, प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से देखिए अगला सवाल 137 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? अभिलेख और शासक दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, भीतरी अभिलेख और पुलकेशिन द्वितीय, ये जो है वो गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो है नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी पुत्र शासक थे, हाथी गुफा अभिलेख जो है वो खारवेल शासक थे, गिरनार अभिलेख जो है वो रुद्रदामन शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 138 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम करती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ए ऑप्शन, हुविस्क के काल का मथुरा अभिलेख। अगला प्रश्न दिया गया है 139 नंबर सवाल देखिए, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा बी ऑप्शन, तक्षशिला का निवासी था। अगला प्रश्न दिया गया है 140 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 140 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा सी ऑप्शन, डाइमेक्स। बाकी सब जो है वो सिकंदर के साथ भारत में आए थे। अगला सवाल देखिए 141 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए। कथन एक दिए गए हैं, ए नंबर दिए गए हैं, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण दिया गया है कथन आर, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। कूट 1 दिया गया है, ए और बी दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। तो ये लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात जो है सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ा, ये तो बात सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं हारा था बल्कि पोरस नामक एक महान भारतीय से हारा था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से 142 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाला कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 142 नंबर सवाल का, हो जाएगा ए ऑप्शन, यूनानी थे। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ से, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 143 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, पुरु यानी पोरस हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, संगम ग्रंथ तोलकापियम किस विषय पर आधारित है? तो संगम ग्रंथ तोलकापियम जो है वो व्याकरण विषय पर आधारित है। अगला प्रश्न दिया गया है 145 नंबर सवाल, इसको भी देख लेते हैं। प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा डी ऑप्शन, सिलदिकारम और मणिमेखले। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, पादुरीपुत किन राजाओं की स्तुति परक कविताओं का संग्रह है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, शेर राजाओं का। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कुरल को दी गई है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ से देखिए अगला सवाल दिया गया है, शिलपदिकारम का लेखक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 148 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, इलंगो हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 149 नंबर सवाल। 149 नंबर सवाल दिया गया है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, समरा इचकहा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, तृतीय संगम हुआ था। तृतीय संगम जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा सी, मदुरई में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है 151 नंबर सवाल, तोंडी एक समृद्ध पतन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेरो का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 152 नंबर। 152 नंबर सवाल यहाँ से दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से अपना सही व्याख्या ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 152 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन दिया गया है 2 4 1 3 हो जाएगा, 2 4 1 3, यानी यहाँ से देखिए ए का हो जाएगा 2 2, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा डी का हो जाएगा यहाँ से देखिए 3 हो जाएगा, यानी तिरुकुर्रल जो है वो दर्शन है, निक्स्तोलका पीएम जो है वो व्याकरण है, शिल्पादिकारम जो है वो प्रेम कथा है और मणि मैखले जो है वणिक कथा है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, 2 4 1 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, प्राचीन पतन पुहार किसके तट पर स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 153 नंबर सवाल का, यहाँ से देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, कावेरी नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किन को पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिणा पथ के 2 महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 154 का डी ऑप्शन, प्रतिष्ठान एवं तगर को। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 155 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पतन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 155 का ए ऑप्शन, कावेरी, यहाँ से दिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 और 2 दिए गए हैं, नीचे कूट का सही प्रयोग करके उत्तर चुनना है। तो कावेरी पत्तन हो जाएगा और यहाँ से कैड़के हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, ऑगस्टस के रोम के सिक्के कहाँ प्राप्त हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, अरिका मेडू में प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, यहाँ से चोल राजाओं और राजधानी यहाँ से दी गई है, राजधानियाँ दी गई है, सही उत्तर का चयन करना है कूट का प्रयोग करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ से मिलान कर देते हैं, तो चालुक्य की राजधानी जो हो जाएगी वो हो जाएगा चालुक्य, बादामी हो जाएगा, यहाँ से पल्लव यहाँ से कांचीपुरम हो जाएगा, और देखिए सी हर्ष का हो जाएगा मदुरई, कन्नौज हो जाएगा, और पांड्य का हो जाएगा मदुरई, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 3 4 2 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यहाँ से अगला प्रश्न देख लीजिए 157 नंबर दिया गया है। तो अगला प्रश्न जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी जो है वो 7 पेज और बचे हुए हैं, इसका हम लोग आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी 7 पेज बोले हैं ना, 7 पेज बचा हुआ है, और इसमें जो है टोटल प्रश्नों की संख्या प्राचीन भारत से संबंधित जो होगी 107 पहले करा चुके थे, और उसके बाद जो है 307 होगी, जिसमें से 157 अभी आज यानी करा चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में जो घंटी का निशान दिया गया है जिसे बेल आइकन भी बोलते हैं उसे दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर नहीं देखे हैं पिछला तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा, और सभी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारा चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, वो आप भी जुड़ जाइए, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पर मिलेगा आपको। PDF वहीं पर दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।